देंगे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने आप पर कोई इल्जाम लगा दिया जो सच था ही नहीं और आप चाहकर भी अपनी सफाई नहीं दे पाए, या दी भी तो किसी ने सुनी नहीं, मानी नहीं। लोगों ने आपको गलत समझ लिया, आपकी नीयत पर शक किया और आप भीतर ही भीतर तड़पते रहे कि काश कोई मेरी सच्चाई भी समझ पाता। अगर ये दर्द आपने कभी महसूस किया है तो आज की ये बात आपके दिल का बोझ उतार देगी, क्योंकि आज हम समझेंगे कि जब दुनिया आपको गलत समझे तब हर किसी को जवाब देने की, हर किसी के सामने खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जवाब खुद भगवान देते हैं। सबसे पहले एक बात गहराई से समझिए, इस दुनिया में हर किसी को अपनी सफाई देते फिरना, हर किसी के सामने खुद को सही साबित करते रहना एक ऐसा काम है जो कभी खत्म ही नहीं होता। आप जितनी सफाई देंगे लोग उतने और सवाल उठाएंगे। जिसने आपको गलत समझने की ठान ली है वो आपकी 1000 सच्ची बातों के बाद भी आपको सही नहीं मानेगा, और जो आपको समझता है उसे आपकी एक भी सफाई की जरूरत नहीं। तो सोचिए आप किसके लिए भाग रहे हैं? जो मानने वाला नहीं उसके लिए? ये तो उस दीवार से सिर टकराने जैसा है जो कभी हिलने वाली ही नहीं। अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा चैन इस बात में लगा देना कि लोग मुझे सही समझे, ये सबसे बड़ी नादानी है। अब एक बहुत गहरी बात, जब आप हर किसी को जवाब देने में लग जाते हैं तो असल में आप अपनी सच्चाई का फैसला उन लोगों के हाथ में दे देते हैं। यानी अब आप सही हैं या गलत ये वो लोग तय करेंगे, आप नहीं। और ये सबसे बड़ी गुलामी है, दूसरों की राय की गुलामी। पर जो इंसान ये समझ लेता है कि मेरी सच्चाई का फैसला इन लोगों के हाथ में नहीं भगवान के हाथ में है, वो इस गुलामी से आजाद हो जाता है। उसे फिर किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जिसे सब पता है वो ऊपर बैठा है और उसकी गवाही ही सबसे बड़ी गवाही है। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान आपके भीतर बैठे हैं, वो आपकी हर बात जानते हैं, आपकी हर नियत जानते हैं। जो बात आप 1000 लोगों को समझा नहीं पाते वो भगवान बिना कहे ही समझते हैं। तो जब सारी दुनिया आपको गलत कह रही हो तब भी अगर वो एक जानता है कि आप सही हैं, तो फिर बाकी सबकी राय की क्या कीमत रह जाती है? दुनिया की गवाही आज है, कल बदल जाएगी, पर भगवान की गवाही कभी नहीं बदलती। इसीलिए अपनी सच्चाई को दुनिया के तराजू पर मत तौलिए, उसे भगवान के तराजू पर छोड़ दीजिए जो कभी गलत नहीं तौलता। अब सोचिए, जब कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाता है और आप चुप रह जाते हैं, जवाब नहीं देते, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त आपकी लड़ाई आप नहीं लड़ रहे होते, भगवान लड़ रहे होते हैं। और जिसकी लड़ाई भगवान खुद लड़े उसे भला हारने का डर कैसा? हम इंसान अपनी सफाई में जो कह पाते हैं वो बहुत छोटा होता है और अक्सर गुस्से में, हड़बड़ी में उल्टा बिगाड़ बैठते हैं। पर भगवान जब आपकी तरफ से जवाब देते हैं तो वो समय ऐसा जवाब देता है, हालात ऐसे मोड़ लेते हैं कि सच अपने आप सबके सामने आ जाता है, और वो भी बिना आपके एक शब्द बोले। सच को छुपाया जा सकता है, कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। सच की अपनी एक ताकत होती है, वो एक दिन खुद ऊपर आ ही जाता है, बशर्ते आप धीरज रखें और उसे भगवान पर छोड़ दें। एक बात और जो बहुत राहत देगी, जब आप किसी झूठ के सामने चुप रहते हैं, भगवान पर भरोसा करके शांत रहते हैं, तो वो चुप्पी कमजोरी नहीं होती, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। कमजोर इंसान तुरंत भड़क उठता है, हर बात का जवाब देने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। पर जिस इंसान को अपनी सच्चाई पर और भगवान पर भरोसा होता है वो शांत रहता है, क्योंकि उसे किसी को कुछ साबित करने की बेचैनी नहीं होती। उसकी वो शांति, वो चुप्पी खुद एक जवाब बन जाती है जो 100 शब्दों से भी ज्यादा असरदार होती है। अब यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, वरना बात का मतलब उल्टा निकल जाएगा। किसी को जवाब न देने का मतलब हर अन्याय को चुपचाप सहते जाना नहीं है, या जहां सच में बोलना जरूरी हो वहां भी डरकर चुप रह जाना नहीं है। जहां आपकी या किसी और की रक्षा के लिए या किसी बड़े गलत को रोकने के लिए बोलना जरूरी हो वहां जरूर बोलिए। यहाँ बात उस बेकार की भागदौड़ की हो रही है जहां आप हर किसी की गलत राय बदलने के लिए
हर एक को अपनी सफाई देने के लिए अपना चैन खो देते हैं। वो लड़ाई मत लड़िए जिसे भगवान खुद लड़ना चाहते हैं। अपना सच जी लीजिए और बाकी उन पर छोड़ दीजिए। और जानते हैं, जब आप हर किसी को जवाब देना छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा फायदा किसका होता है? आपका खुद का। क्योंकि जब तक आप दूसरों की राय के पीछे भागते हैं तब तक आपका मन कभी शांत नहीं रह पाता। कोई कुछ कह देता है तो आप घंटों उसी में उलझे रहते हैं, नींद उड़ जाती है, मन बेचैन रहता है। पर जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मेरा हिसाब भगवान देखेंगे, उसी दिन आपका मन हल्का हो जाता है। फिर कोई कुछ भी कहे, आप शांत रहते हैं, क्योंकि अब आपकी शांति दूसरों की राय पर नहीं, भगवान पर टिकी है। अब एक बहुत गहरी बात, जब लोग आपको गलत समझते हैं और आप चुप रहते हैं तो ये भी एक तरह की परीक्षा होती है। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या उनका ये भक्त सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए अच्छा है या भीतर से अच्छा है। जो सिर्फ इसलिए अच्छा है कि लोग उसे अच्छा कहें, वो तब टूट जाता है जब लोग उसे बुरा कहें। पर जो भगवान के लिए अच्छा है वो लोगों के कहने से नहीं बदलता। वो चाहे उसे कोई अच्छा कहे या बुरा, अपने रास्ते पर, अपनी सच्चाई पर टिका रहता है। और यही सच्चा भक्त है जो दुनिया की तालियों और गालियों दोनों से ऊपर उठ जाता है। देखिए, इस दुनिया की एक सच्चाई है जिसे जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा। यहाँ लोग आपको आपके सच से नहीं, अपनी सोच से जानते हैं। हर इंसान आपको अपने चश्मे से देखता है। जिसकी नजर अच्छी है उसे आप में अच्छाई दिखेगी, और जिसकी नजर में खोट है उसे आप में भी खोट ही दिखेगा, चाहे आप कितने भी सच्चे क्यों ना हो। तो लोगों की राय असल में आपके बारे में कम और उनके अपने बारे में ज्यादा बताती है। फिर ऐसी राय के पीछे भागकर अपना जीवन क्यों खराब करना जो असल में आपकी है ही नहीं। एक बात और सोचिए, जिन लोगों की राय के लिए आप इतने परेशान हैं, वो लोग कल रहेंगे भी या नहीं ये भी पक्का नहीं। आज जो आपको बुरा कह रहा है हो सकता है कल आपके जीवन में हो ही नहीं। तो एक ऐसी चीज के लिए जो टिकने वाली ही नहीं, अपना आज, अपना चैन क्यों गंवाना। इसकी जगह अपनी नजर उस एक पर टिकाइए जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी राय के लायक बनिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं उस सहारे की जो इस पूरी बात को आपके जीवन में उतारने में मदद करेगा, और वो है भगवान का नाम। सच कहूं तो जब कोई आपको गलत समझता है तब चुप रह पाना, जवाब न देना बहुत कठिन होता है। मन बार बार कहता है कि जाकर सफाई दो, बताओ कि तुम सही हो, ये अन्याय है। इस बेचैन मन को शांत करने का सबसे बड़ा सहारा है नाम। जब भी मन इस उलझन में फंसे, जब भी किसी की गलत बात दिल में चुभे, बस उनका नाम लेना शुरू कर दीजिए, राधा राधा। नाम लेते ही मन उस उलझन से हटकर भगवान पर टिकने लगता है और वो बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। और नाम की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो आपके भीतर एक ऐसा भरोसा भर देता है कि अब आपको किसी की गवाही की, किसी की तारीफ की जरूरत ही नहीं रहती। जब मन भगवान के नाम से भर जाता है तो एक अजीब सी तृप्ति आ जाती है, एक ऐसा संतोष कि अब कोई कुछ भी कहे, भीतर कुछ हिलता नहीं। क्योंकि जिसे अपने भीतर वो सबसे बड़ा साथ मिल गया, उसे बाहर के छोटे साथों की परवाह नहीं रहती। नाम आपको भीतर से इतना भर देता है कि दुनिया की खाली बातें आपको छू ही नहीं पाती। देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुख इसी बात से है कि हम चाहते हैं सब हमें अच्छा समझें, सब हमारी तारीफ करें, कोई हमारे बारे में कुछ गलत न सोचे। पर ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप चाहे कितने भी अच्छे हो जाएं, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। भगवान तक को इस दुनिया में लोगों ने गलत समझा, उन पर इल्जाम लगाए, फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो ये उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि सब आपको सही समझेंगे। बस एक को सही लगिए, उस भगवान को, और फिर देखिए कैसे बाकी सबकी राय अपने आप छोटी पड़ जाती है। एक आखिरी बहुत प्यारी बात, जब आप अपनी लड़ाई भगवान पर छोड़ देते हैं तो वो सिर्फ आपको सही साबित नहीं करते,
वो आपको उस पूरी लड़ाई से ऊपर उठा देते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग जो आपको गलत समझते थे खुद आकर आपकी सच्चाई मानते हैं, और तब आपको उनसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपका मौन ही सब कह देता है। भगवान का दिया हुआ जवाब इतना पूरा होता है, इतना सुंदर होता है कि आपकी सारी सफाइयां उसके सामने फीकी पड़ जाती। तो अपने छोटे से जवाब के लिए भागना छोड़िए और उनके उस बड़े जवाब का इंतजार कीजिए जो सही समय पर सही तरीके से जरूर आता है। तो आज से ये तय कर लीजिए किसी को जवाब देने की, हर किसी के सामने खुद को सही साबित करने की भागदौड़ छोड़ दीजिए। अपना सच जीते रहिए, अपना कर्म ईमानदारी से करते रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए, और जो आपको गलत समझे उसे प्रेम से भगवान के हवाले कर दीजिए। उनका नाम लेते रहिए और भरोसा रखिए कि आपकी सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह ऊपर बैठा है, जो सही समय आने पर आपकी तरफ से खुद जवाब देगा। क्योंकि जो अपनी सफाई, अपना बचाव भगवान पर छोड़कर उनका नाम लेते हुए शांत मन से अपना जीवन जीता है, उसकी लाज भगवान खुद रखते हैं और उसका इस जीवन में भी कल्याण करते हैं और इसके आगे भी। प्रेम से बोलो राधे